साहब व्यसनाधीनता आप देख अरे लीजिए। डॉक्टर साहब, आपको फिर ये लोग सनातनी कह देंगे, हिंदू मूर्ख जी कह जी, देंगे, तो मुझे, तब क्या करेंगे मेरे आप? लिए तो, आपको जी जी बोलेंगे मेरे सनातनी हैं आप, ये क्या है भी पोंगापंथी वाली बात करते हैं? कहां दुनिया जा रही है? हम सनातन, लोग चांद पे जा रहे हैं और आप ये हाँ कह रहे हैं कि तो ब्रह्मचर्य रखिए, सदाचरण तो करिए। सदाचरण से क्या होगा? इसलिए हमारा डायबिटीज ठीक हो जाएगा? या लोग सवाल हमको पूछ बिल्कुल रहे हैं, सदाचरण से क्या होगा? बिल्कुल हमारा डायबिटीज, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा क्या? कैसी बात बिल्कुल कर रहे ठीक हैं होगा। डॉक्टर साकला? बिल्कुल, मैं एक बेसिक बात बताता हूँ, मैं एक बेसिक बात बताता हूँ। देखिए, दुनिया का कोई भी ट्रीटमेंट, एलोपैथी का तो छोड़ ही दो, सब केमिकल है, सिंथेटिक केमिकल है, पूरा पेट्रोकेमिकल के बायोस्टेज से बना है, वो तो कभी इंसान का दवाई हो ही नहीं सकता। इसको मैं दावे के साथ में और पूरे रिसर्च के साथ में आपके सामने ला के रख दूंगा, वो बात अलग है। लेकिन कोई भी जो दवाई, कोई भी उपचार, होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, कोई भी चीज हो, निःशुल्क उपचार हो, प्राकृतिक उपचार हो और योग हो, जो आपकी हेल्थ को इंप्रूव करेगा, वही आपके डायबिटीज को ठीक करेगा, वही आपको बीपी को ठीक करेगा। कोई सीधा रास्ता नहीं है साहब। केवल आपको आपकी हेल्थ को इंप्रूव करना है, अंधेरे को दूर नहीं करना है, केवल आपको प्रकाश को लाना है, अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा। हेल्थ को हमको दी हुई है, हेल्थ हम लेके ही आए हैं, लेकिन एलोपैथी के चक्कर में हम अपनी हेल्थ को बर्बाद कर रहे हैं। हम लोगों ने इस, समझे आप इस बात को ध्यान से सुनिए कि हेल्थ देने वाली हर चीज आपको डायबिटीज से मुक्त करेगी, आपको ब्लड प्रेशर से, आपको डिप्रेशन से, आपको कैंसर से भी मुक्त करेगी। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपके शरीर में 10 बीमारियां होने दीजिए, उससे कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपकी लाइफ कभी भी समस्या में नहीं आएगी। लेकिन आपकी हेल्थ खराब है तो हवा लगने का निमित्त हो जाएगा, कोरोना के डर से लोग मर जाएंगे। यही हुआ कि केमिकल्स दे दे के और डरा डरा के लोगों की हेल्थ को इतना बर्बाद कर दिया है। बीपी के नाम से केमिकल दिए, शुगर के नाम से दिए, और दुनिया भर की बीमारियों के नाम से, छोटी मोटी सर्दी खांसी से लेके बुखार के नाम से, बच्चों से लेके बड़ों तक सबको केमिकल खिलाए। और केमिकल ही हमारी इम्यून सिस्टम का सबसे बड़ा दुश्मन है, और इस बात को हम लोग समझ नहीं रहे। हम लोग तो ये सोचते हैं कि अच्छा ऑपरेशन करने वाला बड़ा हॉस्पिटल कौन सा होगा। हम लोगों को तो ये समझ में नहीं आता कि अच्छा होना है या अच्छा लगना है। जिसको हम लोग बोलते हैं कि लोगों को तो केवल तकलीफ कम करना है। पूरा एलोपैथी कुछ भी नहीं है, पेन मैनेजमेंट है, केवल आपकी तकलीफ कम करेगा, और उसके बदौलत आपकी किडनी को, हार्ट नहीं को, तो ब्रेन को, लीवर को, आपके आयुर्वेद वहां के क्या है? ऑर्गन्स को बर्बाद करेगा। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद क्या है? जी प्रवचन है आयुर्वेद या नहीं, जीवन पद्धति है आयुर्वेद? जी 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 जी, आयुर्वेद सब जीवन कुछ है। पद्धति जीवन आयुर्वेद? आपको, जी जी, आयुर्वेद आपको अच्छी जीवन शैली की, आपको सदाचार की, सदुरुत की समझ देता है, और ये समझ ही है जो आपको हर बीमारी से बचाएगी। ये समझ लोगों में नहीं है, इसीलिए लोग फंस चुके हैं। जैसे अंग्रेज, जो कि ये जो सिस्टम है, ये केवल आपको बीमारियों की जी डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि अगर हम अपनी जीवन पद्धति को ठीक कर लेते हैं, अगर हम जीवन पद्धति को ठीक कर लेते हैं, अपने आचार को, अपने विचार को, अपने रहन सहन को, पोशाक को, आहार को अगर हम दुरुस्त कर लेते हैं, मान लीजिए, बिल्कुल, तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी, हमें कोई बीमारी नहीं होगी। देखिए, मैं आपको इसको एक सवाल करता हूं, अगर आप ट्रैफिक के रूल फॉलो करते हैं, नियम से गाड़ी चलाते हैं, ध्यान रखते हैं, तो फिर आपको एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने हैं? 1-2%। 1-2% बीमारियां रहेगी, 1-2% चांसेस है कि आपको फिर भी, क्योंकि आपके जो पूर्व कर्म होंगे, अभी आपने ठीक भी कर लिया, लेकिन बचपन में आपने कोई गलती की है। आयुर्वेद तो इसको बोलता है कि दैव अपच, कि पूर्व जन्म में आपने कुछ समस्या, मतलब कुछ आपके जो कर्म होंगे उसके अनुसार कुछ आएगा, लेकिन आपकी बेसिक हेल्थ अच्छी रहेगी तो वो बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। आप इस बात को समझ लीजिए। इस लोग सालों साल जीते कैंसर से, और पूरी जीवन बिताते हैं डायबिटीज होकर, ब्लड प्रेशर होकर, कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन जब वो केमिकल्स खाना शुरू करते हैं दवाई के रूप में, तभी जाके उनका शरीर अंदर से कंगाल हो जाता है, उनकी इम्यून सिस्टम बर्बाद हो जाती है। इसलिए अगर बीमारियों से घबराने की जरूरत नहीं है, एलोपैथी से घबराने की जरूरत है। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि मैं स्टूडियो से बाहर निकलूं और यहां चले जाऊं ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज के बाहर में, या ये जो फ्रॉड है डॉक्टरों का जो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है उसके सामने में जाकर के खड़ा हो जाऊं, डॉक्टरों के हॉस्पिटल के सामने में खड़ा हो जाऊं और बोलूं कि अरे कहां जा रहे हो, चलो डॉक्टर साकला के पास, कहां जा रहे हो, चलो डॉक्टर गायत्री के पास। आप ये चाह रहे हैं हमसे, हम ये जाकर के कहें और आप ठीक कर देंगे इसी काम। बिल्कुल, मेरा दावा है कि जो ठीक होना चाहते हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। जो ठीक होना चाहते हैं, आप ये बोल रहे हैं, नहीं ठीक होना चाहते नहीं है, आपको उनको चाहवाना पड़ेगा, उनकी चाहत को भी बढ़ाना पड़ेगा। आप डॉक्टर हैं, आप उनको बोलिए कि आप चाहिए, अगर आप चाहेंगे नहीं तो बीमार पड़ते रहेंगे, आप इसी तरीके से इंसुलिन लेते रहेंगे, मैं इस बात को इसलिए जी मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि हम लोग, समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमको चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे हाइपर एसिडिटी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे हार्ट हो, हमको कुछ नहीं करना है, केवल डॉक्टर करेगा, उसकी दवाइयां करेगी,
इस भरोसे जो लोग बैठे हैं ना, उनकी नैया तो पार लगना है, उनको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जो लोग खुद अपने बचाव के लिए आगे आना चाहते हैं, जिनमें अभी भी हिम्मत है कि मैं इन दवाइयों के कुचक्र से बाहर निकल के अपने आप को ठीक करूंगा, अपने हेल्थ को ठीक करूंगा और बीमारियों को भी ठीक करूंगा, उनका सबका स्वागत है। और उनके लिए किसी चिकित्सक की बहुत कम जरूरत है। 90% आपके जो प्रॉब्लम है केवल आपकी समझ से ही ठीक हो जाते हैं। बीमारी का कारण दूर करने से ही बीमारी ठीक हो जाती है साहब। बीमारी का उपचार तो बहुत बाद में की बात है। डॉक्टर साखला, आप ये कह रहे हैं कि मैं सारे आयुर्वेदाचारी को अपने स्टूडियो में बिठा लूं, मतलब आप जैसे आज बैठे हुए हैं ऐसे बिठा लूं और रोज 1 घंटा देश को बताऊं कि आप वहां जाना बंद करो और हमारे ये शो देखो। आप ये कह रहे हैं, आप अगर ये बहुत मेहरबानी, मैं कल से ही कर बड़ी मेहरबानी, मैं तो कल से बड़ी मेहरबानी होगी अगर आपने ये कह दिया, कंफर्म कर दिया। क्योंकि इस देश के लोग देखिए बहुत परेशान हैं, वो इलाज दर इलाज ढूंढते जाते हैं, डॉक्टरों का चक्कर लगा रहे हैं, इतने पैसे खर्च हो रहे हैं कि परिवार का परिवार बर्बाद हो रहा है। डॉक्टर साखला, डॉक्टर गायत्री, ये बात सच है कि नहीं? डॉक्टर गायत्री, परिवार का परिवार बर्बाद हो रहा है इलाज में, ये सच है कि नहीं? सबसे बड़ी सेवा होगी कि नहीं इस देश में? तो डॉक्टर गायत्री और डॉक्टर साखला, अगर आप हमें इजाजत दें तो मैं कल से ही ये काम शुरू कर रहा हूं और कल से ही मैं कह रहा हूं कि मैं तो प्रार्थना करूंगा आपसे कि ये काम करिए साहब। ये दुनिया, आप देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी जरूरी है। क्योंकि एलोपैथी के चक्कर में इस दुनिया के सीधे साधे जो भोले भाले इंसान हैं वो बर्बाद हो चुके हैं और बर्बादी के कगार पे आ चुके हैं। मैं उसके अगली आपको बात बताता हूँ कि अभी जो हम लोग अभी मिडिल उम्र में है, मतलब मध्यम वयीन लोग हैं, वो तो अभी अभी केमिकल खा रहे हैं। लेकिन हमारे जो आने वाला बचपना है, इस देश का जो भावी भविष्य है, वो तो अपने जन्म से पूर्व केमिकल्स खा रहा है। और आज उनको आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चों को डायबिटीज हो चुका है, ब्लड प्रेशर। आपने मुंबई की रिपोर्ट पढ़ी होगी कि स्कूली बच्चों को 8,000 बच्चों को बीपी हो चुका है, 5,500 बच्चों को डायबिटीज हो चुका है। ये है एलोपैथी की देन, ये है एलोपैथी का जो वैभव। जो अगर किसी को एलोपैथी की चक्काचौंध पसंद है तो जाए, और जिनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट करा के अपने आप को पहुंचाना है ऊपर तो जरूर पहुंचाए। मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूंगा, मेरे पास उनके लिए शब्द नहीं है। लेकिन जो इनके चंगुल से जान छुड़ाना चाहते हैं उनके लिए जरूर हम हाजिर है। हम अपनी जी जान लगा देंगे, लोगों के स्वास्थ्य को बरकरार रखेंगे और लोगों की जो समस्या है उसमें से भी निकलने का जरूर रास्ता बताएंगे।